Hello my all viewers, I'm Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So guys, this video is only for those students who probably come in 12th class with science stream. So yes, without wasting any time, let's see the syllabus of 12th class. 2022 से लेकर 2023 वाले सेशन में क्या क्या आ रहा है, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स डिलीट हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर से सेम है या नहीं। तो देखिए 11th क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5th तक सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े और फिर उनका एग्ज़ाम दिया। और अब 12th क्लास में हम यूनिट 6 से स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड तो क्वेश्चन चैप्टर्स नहीं काटे हैं, क्योंकि CBSE ने अब थोड़ा कम काटा है, कम डिलीट करा है सिलेबस सारी चीज़ों को देखते हुए। तो जो यूनिट 6 का चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म, तो वही डिलीट है सबसे पहले, तो चैप्टर 1 नहीं आएगा। बट यस, अगर आपको नीट देना है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या डिलीट है क्या नहीं, आपको सब आना चाहिए। चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जामीटोफाइट्स, पॉलिनेशन टाइप, एजेंट एंड एग्जाम्पल, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, pollen pistil interaction, double fertilization, fertilization events, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special modes apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of seed dispersed and fruit formation। ये सब आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है टॉपिक वाइज। उसके बाद चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development, blastocyst फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब जैसा कि यूनिट 1 पूरा रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है, इसलिए सारे चैप्टर्स रिप्रोडक्शन से सिमिलर ही आएंगे। डोंट बी कंफ्यूज इन दीज ऑल चैप्टर्स। उसके बाद चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से आपको नीड फॉर चैप्टर 4 पे आ गए हैं हम। चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसपे से आपको नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कंट्रोल, नीड एंड मेथड, contraception and medical termination of pregnancy, amniocentesis, infertility and assisted reproductive technologies like IVF, ZIFT, GIFT जैसे कुछ टर्म्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 है, इस 12th का तो यूनिट 2 है। वैसे देखा जाए तो यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें से चैप्टर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर 7 है इवोल्यूशन। गाइस यूनिट 7 में से कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको तीनों चैप्टर्स पूरे करने हैं। उसके बाद यूनिट 8 आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, आपको चैप्टर 8 करना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर 9 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 9 डिलीट है। स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन वेलफेयर आपको नहीं करना। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और उसके बाद यूनिट 9 आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद लास्ट है आपका यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी, जिसमें से आपको ऑर्गेनाइज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन एंड चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशूज इज डिलीट। तो यहाँ पे आपके देखा जाए तो 12th क्लास में से 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके डिलीट हैं। यस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको 12th क्लास में बेटा यही करना है, लेकिन बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपको नीट देनी है तो आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं। और अब मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म लेकर आऊँगी। और क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल से, तो इसलिए हम चैप्टर 1 जो कि डिलीट है उसको मायने नहीं रखेंगे, सिंपली हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। Yes guys, last but not the least, if you like the video, so please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.